ओके, सो हेलो एवरीवन। तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट, मुझे बहुत ही लगा कि मुझे बताना चाहिए, क्रूशियल अपडेट है। ठीक है, आई वाजंट एक्सपेक्टिंग दिस। ये जो भी डाउनफॉल आया है मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ओके, ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, ना ही मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैंने डाला भी था कल कि ये सपोर्ट नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई बुलिश ट्रेंड बनना होता है तो वो अपने सिग्निफिकेंट जो रीसेंट सिग्निफिकेंट सपोर्ट्स होते हैं वो प्राइस उसको नहीं तोड़ता है। तो ये नहीं टूटना चाहिए, जो दैट वाज लाइक मेरे को डिसीजन चेंज करना, बट आई एम होल्डिंग द पोजीशंस। क्यों? क्योंकि मेजर पे मैक्रो पे मैं अभी भी बुलिश हूँ। ओके, वाई आई एम बुलिश? क्योंकि दिस इज़ द सिंपल ट्रेंड लाइन, ठीक है, जिसको अभी ये उसके पास ही आया है। और इवन जो डेली EMA है, ठीक है, 200 की, वहाँ पे यहीं पर है। ठीक है, तो मेरे को लगता है यहाँ पे हमें या तो फिर एक फ्लश नीचे को देखने को मिले। ओके, नीचे को देखने को मिला, फिर से हम क्लोज ऐसे हो जाए, या ऐसे नीचे फ्लश आए तो फिर क्लोज हो जाए, मतलब कि ये ट्रेंड लाइन ना। और ये जो डेली मूविंग एवरेज है, ठीक है, डेली की 200 मूविंग एवरेज है, ये क्रूशियल रोल प्ले करनी चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि कुछ रिएक्शन ही नहीं हो, सीधे ही जाता रहे। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और यहीं से हमें अभी आना चाहिए थोड़ा पंप, और यहाँ पे थोड़ा साइडवे से यहाँ पे रहना चाहिए। ठीक है, दैट इज़ गोइंग टू बी दी मैं चीज़ जो देखना चाहूँगा नेक्स्ट टाइम के लिए, कि अगर हमने ये ट्रेंड लाइन लूज़ कर दी, ठीक है, दैट इज़ गोइंग टू बी ट्रबलसम। ओके, क्योंकि होगा क्या फिर, क्योंकि ये फिर पूरा का पूरा कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, लोअर हाई लोअर लो, और फिर हम लंबे टाइम के लिए नीचे जा सकते हैं, 50K के बिलो भी जा सकते हैं। मतलब हम इस रीजन में हम फिर देखने को मिलेगा, हम बिटकॉइन इस रीजन में आएगा तो लंबे टाइम के लिए। तो मेरे को लगता है फिर कि हम फिर सितंबर, अक्टूबर, जो नवंबर लास्ट क्वार्टर है, ठीक है, लास्ट क्वार्टर में फिर हम पंप करेंगे, तो 3-4 महीने और हमें पेन देखने को मिल सकता है। और इस दौरान होगा क्या, ऑल्टकॉइन बहुत बुरी तरह हिट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से ये बिटकॉइन चला गया और यहाँ पे साइडवेज भी हो गया, तब भी ठीक है, बट वो ना लो वॉल्यूम साइडवेज रहेगा तो ऑल्टकॉइन की दे आर गोइंग टू गेट रियली हार्ड। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। बट मैं स्टिल भी होल्ड कर रहा हूँ। बट अगर ये हो गया, राइट, ये ट्रेंड लाइन अगर उसने तोड़ दी है बिटकॉइन ने, तो उसके बाद में मैं पार्शियली एग्जिट ले लूँगा पोजीशन में से। 50% जो भी मेरी स्पॉट की पोजीशन है वहाँ से मैं एग्जिट ले लूँगा और 50% होल्ड रखूँगा। ठीक है, क्योंकि फिर मैं जो नेक्स्ट आई रखूँगा, अपनी नज़र रखूँगा, वो नेक्स्ट लास्ट क्वार्टर की रखूँगा, ताकि अगर ऑल्ट कॉइन नीचे गिरते हैं तो जो 50% बेचा है दोबारा से उनको 30-40% डिप में खरीदूँगा, तो थोड़ा एवरेज आउट बेटर हो जाएगा। क्योंकि मैक्रो पे मैं अभी भी बुलिश हूँ, हमें लगता है कि हम ऊपर जाएंगे, कि मैक्रो का लो बनेगा यहाँ पे। ओके, तो ये मैं सोच रहा हूँ, दिस इज़ सडन चेंज इन प्लान्स, क्योंकि ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये डिप तो ठीक है कैप्सुलेशन वाली, ठीक है, इसके बाद में ये इसने क्या किया है, जो ही कैप्सुलेशन, मैं आई वाज रियली हैप्पी कि जैसे इसके ऊपर ना प्राइस जा रहा था इस हाई के ऊपर, इस कैंडल के हाई के, मैं इसी का वेट कर रहा था, यहाँ से मैंने बुलिश टर्न होना था, क्योंकि मैंने वही बताया था इसके ऊपर 63.5 के इसके ऊपर हमें बुलिश टर्न होना था। ठीक है, वहीं पर रिजेक्शन दे दी और लो टाइम फ्रेम में ये वाला सपोर्ट था, इसको भी तोड़ दिया इसने। ठीक है, तो वो चीज़ बेरिश काफ़ी होगी, तो मैंने अभी एग्जिट नहीं लिया है, क्योंकि अभी मेजर एक चीज़ बची है। ठीक है, मैं उस पर अभी वेट करूँगा। ठीक है, क्योंकि रिसेंटली आई जो पहले बुल मार्केट्स में जैसे मैं ट्रेड करता था, उससे मैंने काफ़ी चीज़ें बदली हैं अपनी। मेरा पहले क्या सीन होता था, जैसे कोई भी बुल मार्केट में कोई लो टाइम फ्रेम का कोई सिग्निफिकेंट सपोर्ट टूट जाए, मैं निकल जाता था एग्जिट, फुली एग्जिट, मतलब कि 100% यूजिटी में आ जाता। जैसे ये इसका ये वाला सपोर्ट था ना, ये लो था, इसको तोड़ा था, मैं यहीं पे एग्जिट हो जाना था, मेरे को दिखता है, मैं ऐसे ही करता था हर बारी। बुल मार्केट में याद होगा, आप अगर पुराने मेरे मेंबर्स हैं, ठीक है, आपने देखा होगा, हमेशा मैं ऐसे करता था, कोई भी एग्जिट, जैसे ये सपोर्ट टूटा था, ये सपोर्ट टूटा था, या ये टूटा था, ये भी मैं यहीं से निकल गया था, एग्जिट निकल जाता था। बट इस बार मैं नहीं किया, क्योंकि इस बार जो प्राइस है ना वैसा नहीं चला था, क्योंकि प्राइस देखो क्या हुआ, क्या था, प्राइस हर बारी क्या करता था, तो मैंने चीज़ें यहाँ पे चेंज की है। ठीक है, 2022 दिसंबर से तो मैं सही प्रूव ही होता हो रहा आ रहा हूँ। ठीक है, जैसे ये एक जोन है, ठीक है, ये सपोर्ट है, ये वाला प्राइस क्या कर रहा था, इसके नीचे जा रहा था, डिविएशन बना रहा था, ठीक है, लिक्विडिटी उठा के फिर ऊपर पंप हो जाता था, यहाँ पे भी ऐसे जाता था, वहीं से पंप हो जाता था। क्यों? वही सीना प्राइजेशन में काफ़ी बदलाव आए हैं, सारी चीज़ें लिक्विडिटी बेस्ड चली थी यहाँ पे, जैसे यहाँ पर गया था, ठीक है, लोअर हाई लो लो बनाए, बाद में इसे रिक्लेम करके तो पंप हो जाता था। तो वही चीज़ें यहाँ पर प्ले आउट नहीं हुई है, क्योंकि इस बार होनी चाहिए थी मेरे एग्जाम से, क्योंकि हमें यहाँ पर हायर हाई हाई लो ट्रेंड चेंज देखने को मिल गया था, लोअर हाई लोअर लो, उसके बाद में ट्रेंड चेंज देखने को मिल गया था, यहीं पे था। तो मेरे को था कि इवन अगर हम यहाँ पर भी आते हैं, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ हो चुकी थी ना उसके सपोर्ट के नीचे से, क्योंकि यहाँ पर जाएंगे तो यहीं मैक्स टू मैक्स यहाँ तक जाएंगे, तो यहाँ से पंप होना चाहिए, जो कि नहीं हुए हैं। फर्दर डाउन साइड हमें देखने को मिल गया।
ठीक है। तो वही चीज़ है, ये भी लाइक दिस टाइम मतलब कि वो चीज़ है ना, एक्सपीरियंस आपका जितना मर्जी आपको, वो भी जो आप नई चीज़ अप्लाई कर रहे हो, जो वो अप्लाई होना चलना बंद हो जाए, आपको वो रोकनी चाहिए थी। ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को वो सीन है। अब देखो यहाँ पर मेरा पिछले वाले जो मेथड, ट्रेडिंग मेथड्स होते हैं, वो काम करे हैं इस एरिया में, इस जोन में। ठीक है। इस जोन में जो मैंने न्यू मेथड्स अप्लाई किए थे वो नहीं काम करे, पिछले वाले करें हैं। बाकी सारी जगह न्यू मेथड जो मैंने अप्लाई किए थे वही काम करें। ओके। सो ये चेंज मैं अभी देख नहीं पाया। और बट मैटर क्या करता है कि मैं पोजीशन लाइक स्पॉट की पोजीशन होल्ड कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी भी कर रहा हूँ। मैं वो बता रहा था कि चीज़ें कैसे बदली हैं। ठीक है। क्योंकि ये ट्रेंड मेन है और यहाँ पे डेली का मूविंग एवरेज है 200 का। ठीक है। तो वही चीज़ है, यहाँ पे हमें एक रिएक्शन देखने को मिलना चाहिए थोड़ा सा, यहाँ पे साइडवेज से, मतलब कि यहाँ पे कुछ बुलिश होना चाहिए। तो अगर नहीं हुआ सो देन इट इज़ गोइंग टू बी रियली बैड। लाइक 2-3 मंथ्स बैड का मतलब ये नहीं है कि काफ़ी डंप होगा, मतलब कहने का मतलब कि हमें और पोजीशन 2-3 महीनों के लिए होल्ड करनी पड़ जाएंगी। ठीक है। स्पॉट की और होल्ड करने पड़ जाएंगे, क्योंकि फिर ये टाइम लगेगा, तो फिर वहाँ से आगे देखने को मिलेगा, फिर लंबा हो जाएगा। जो करेक्शन ऑलरेडी एक्सटेंड हो रही थी वो और एक्सटेंड हो जाएगी। ओके। और लोअर हाई लोअर लो भी कंफर्म हो जाएगा। फाइन। तो ये था बिटकॉइन का अपडेट। अगर एथीरियम देखें, एथीरियम भी यहाँ पर हमें कुछ खास, एथीरियम तो मतलब कि बिल्कुल का बिल्कुल पूरा जो ETF का पंप आया था उसको रिट्रेस कर चुका है, धीरे धीरे रिट्रेस ही कर लिया उसने इसका पूरा इसको। ठीक है। तो इवन ETF भी डिले हुआ है। ठीक है। 8 जुलाई के पास में देखते हैं कि वहाँ से रहेगा। ठीक है। लास्ट जो है ना ये 3100 का जो लेवल है एथीरियम का, 3100 का। ठीक है। ये वाला जो लेवल है, ठीक है, ये वाला लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ठीक है। अगर इसको होल्ड यहाँ से हमें देखने को मिलना चाहिए, अगर नहीं मिला देन हम ये सपोर्ट नहीं होल्ड करेंगे, देन वी विल गो 2300-2500। अगर ये होल्ड नहीं किया, 3100 इज़ द लास्ट लेवल फॉर दी थीरियम के लिए। तो मैं बेच था ही नहीं शुरू से, मैं लाइक इसकी तो बात ही नहीं कर रहा था मैं, क्योंकि मेरे को मैं इस पर वैसे भी लॉन्ग टर्म बुलिश हूँ। तो चीज़ें कहने का मतलब ये है कि शॉर्ट टर्म के लिए बेरिश हो जाएंगी, लॉन्ग टर्म मैक्रो स्टिल वी आर बुलिश। ठीक है। तो ऐसा समझा करो एनालिसिस को, मैं कहने की क्या बात कर रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि कल मैं कुछ और कर रहा, आज भी कुछ और कर रहा हूँ। हमेशा पहले मैं लॉन्ग टर्म की बात करता था, शॉर्ट टर्म की बात है। शॉर्ट टर्म में मैं रॉन्ग प्रूव हुआ हूँ, तो शॉर्ट टर्म में वी आर बेरिश, बट लॉन्ग टर्म वी आर स्टिल इन अप ट्रेंड और बुलिश ट्रेंड में है। ठीक है। तो वो तब चेंज होंगी अगर ये सपोर्ट तोड़ देगा, देन एथीरियम इज़ गोइंग टू बी बेरिश इन द लॉन्ग टर्म ऑल्सो। फिर वो ईयर एंड में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है। तो वही चीज़ है, अभी हम ये चीज़ कर सकते हैं कि अगर आपके पास यूज़िट फ्री पड़ा है तो यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग पोजीशंस। ओके। अगर मैं होता आपकी जगह तो मैं करता स्पॉट पे। जो ऑल्ट कॉइन्स है मैंने अच्छे बताए थे, लास्ट वीडियो ना आई बटन में डाल दूंगा, उसमें मैंने बताया था कि कैसे उसको राइड करना है, सारे के सारे नैरेटिव्स। ओके। तो ये सीन है। अगर आप ऑलरेडी पोजीशन में तो आपको होल्ड करना पड़ेगा, देयर इज़ नो अदर चांस। 40-50% लॉस में बेच के क्या करोगे। ठीक है। आपको बैग होल्डर ही बनना पड़ेगा। ठीक है। सो देयर आर नो अदर चांसेस। सो आई होप आपको वीडियो में पता लगा होगा कि मार्केट की कंडीशन राइट नाउ कैसे चल रही है। ठीक है। एंड यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली एंड डू योर ओन रिसर्च ऑल्सो। ओके। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।